हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। आज हम लोग आपके चैप्टर वाइज जो आपके हैं क्लास 12th में इम्पोर्टेंट मैं आपको क्वेश्चंस टिक करवाने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर मैं आपको टिक करवाने वाला हूँ। तो आप अपनी बुक को लेकर बैठें और चैप्टर नंबर जो 1 है आपका संबंध एवं फलन, मतलब कि रिलेशन एंड फंक्शंस में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको कवरअप करने हैं और ये आपकी मदद कर देंगे आपके हाफ ईयरली एग्जाम में और प्लस में जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे। और इसमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके, चिंता मत करिए आप लोग। बोर्ड 2025 में जो अगले साल पेपर होने वाला है उसके अंदर भी ये आपकी मदद पूरी कर देंगे। कोई सवाल यहाँ से बाहर जाएगा नहीं, चिंता मत करिए आप लोग। बढ़िया तरीके से आप लोग रिविज़न करेंगे और इनके साथ में आपको अपने नोट्स तो कंप्लीट पढ़ने ही पढ़ने हैं, जो इसने भी आपको टीचर ने पढ़ाया है या आपने मेरे से पढ़ाई की। ठीक है साहब। तो चैप्टर वाइज हम लोग एक चैप्टर से शुरू करेंगे और 13वें चैप्टर प्रायिकता तक हम लोग चैप्टर वाइज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे। उनको करने से आपका क्या हो जाएगा, दिमाग थोड़ा सा ओपन हो जाएगा और कुछ चीज़ें आप लोग इजी वे में सोच आएंगे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए 5 से 6 मिनट के प्रति एक वीडियो बनाएंगे हम लोग और उसमें आपकी सारी चीज़ें क्या कर देंगे, कवरअप कर देंगे। चलिए साहब, तो इसी सिलसिले के साथ शुरू करते हैं पहला चैप्टर संबंध एवं फलन को। ठीक है, इंट्रोडक्शन वगैरह में ज़्यादा नहीं जाते हुए मैं आपको टोटल जो चीज़ें पढ़नी है उसके ऊपर आपको गौर करवा देता हूँ, क्या पढ़ना है क्या नहीं। जैसे जो आपका पहला चैप्टर है उसमें उदाहरण नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आपको प्रदत्त संबंध जो है समतुल्य है परंतु न तो सममित है और न ही क्या है, संक्रामक है। बड़ा जोरदार क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। उदाहरण नंबर 4 आपको कंप्लीट करना है। इसने थोड़ी शॉर्टकट लैंग्वेज लिखी है बट आपको टीचर वगैरह ने पढ़ाए होंगे तो बढ़िया तरीके से चीज़ें आपकी कवरअप हो रखी होगी। ओके साहब, उदाहरण नंबर 4 आपके एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए साहब, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग आ जाएंगे आपके एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, एक्सरसाइज में कुछ अच्छे क्वेश्चन है, जैसे कि एक आपका एक क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है और क्वेश्चन नंबर आपका एक 4 भी है और क्वेश्चन नंबर आपके 6 भी है। एक एक चीज़ को बढ़िया तरीके से टिक मार्क कर लेना। और मैं तो कह रहा हूँ आप अपनी बुक में रेड पेन या ब्लैक पेन लें और उसके ऊपर ऐसे 2025 लिख लें। क्या लिख लें, 2025 लिख लें, आपके दिमाग में रहेगा हाँ 2025 में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैंने आपको तीसरा चौथा और छठा क्या लगा दिया, इंपॉर्टेंट लगा दिया। बढ़िया तरीके से आप लोग इसको कवरअप करें। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग अगर चलेंगे तो आगे में आपको ध्यान रखना है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा क्वेश्चन करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 14 को बढ़िया तरीके से आपको करना है। एकदम शानदार चीज़ें आपको कवरअप करनी है, इस बात को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 बढ़िया है। समुच्चय आपको ज्ञात करना, जो भी चीज़ें तुल्यता संबंध पहले दर्शाना, फिर इसकी मदद से आपको तुल्यता संबंध की मदद से समुच्चय भी ज्ञात करना हो जाएगा इजी में क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आपको ये एग्जाम जो क्वेश्चंस है आपके ये और ये एमसीक्यू तो आपको करना है क्योंकि छोटे वाले क्वेश्चंस वरना कवरअप होंगे नहीं। तो 15वां और 16वां क्वेश्चंस भी आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर करना साहब, कोई भी इसमें डाउट आपके होना नहीं चाहिए। जैसे जो 1.1 के वो संबंध के प्रकार हैं, वैसे जो 1.2 है वो आपके फलन के प्रकार हैं। वैसे एक एक हो गया, आच्छादक हो गया, बहु एक एक हो गया, खूब सारे प्रकार होते हैं आपके एक एक और आच्छादक हैं, तो उनको आप बढ़िया तरीके से कवरअप कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कौन सी चीज़ें आपको कवरअप करनी और कौन सी नहीं करनी। ठीक है, जैसे उदाहरण नंबर आपका 11, उदाहरण नंबर आपको 11 जो कह रहा है सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन न तो एक एक ही और नहीं क्या है आपका आच्छादक। तो मैंने बोला था दो ही आपसे सवाल आते हैं, एक तो एक एक ही का और एक आपके आच्छादक। वैसे बहु एक एक ही खूब सारे होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में क्या केवल और केवल 2 ही चीज़ें हैं, तो दोनों को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। क्लियर, कोई समस्या नहीं, बढ़िया तरीके से हो जाना चाहिए एग्जाम्पल नंबर 11 भी। ठीक है, 11 नंबर होने के बाद आपको एक पॉइंट जो 2 है आपकी प्रश्नावली, उसके अंदर मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा शानदार क्वेश्चन से ध्यान रखना। कोई फलन आपको दे रखा है, उसमें आपको उसका फलन के रूप में दे रखा है ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए एक एक की। आपको एक एक ही सिद्ध करना, अचानक सिद्ध नहीं करना, एक ही चीज़ आपको बतानी इसके अंदर। ठीक है,
तो इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। एक ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें आपको ये दोनों पार्ट कवर अप करने से, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पहला और दूसरा दोनों पार्ट कवर अप होने चाहिए, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पहला और दूसरा भी बढ़िया तरीके से कवर अप करना। ठीक है, तो इसी के साथ में अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे में आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको आपको बढ़िया तरीके से करना है। बढ़िया तरीके से 10वें क्वेश्चन को आपको बहुत शानदार तरीके से कवर अप करना है। ठीक है, 10वां करने के बाद आप 11वां और 12वां पक्का ही करेंगे। एबीसीडी वाले क्वेश्चन तो आपको करने हैं हर, क्योंकि ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, इजी वे में आप लोग कर पाएंगे। तो इसमें आपको कौन से ध्यान रखना है, 7वां, फिर 10, 11, 12 और 7 जो 10वां है ना, ये तो बड़ा जोरदार क्वेश्चन है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक अगर आप लोग बात करेंगे तो आपके ये उदाहरण नंबर 15 व्युत्क्रमणीय फलन की बात कर रहा है। व्युत्क्रमणीय फलन तो ऐसे तो लगभग डिलीट ही कर दिया, बट एक आधा क्वेश्चन रख लिया, तो इसको आप ध्यान रखेंगे 15वें एग्जाम्पल को। ठीक है, वैसे यहाँ परिभाषा आपके सामने पड़ी, आप पढ़ ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। उदाहरण नंबर 17 भी आपको ध्यान रखना है। उदाहरण नंबर 17 भी आपको बढ़िया तरीके से कवर अप करना, एक एक चीज़ को समेटते जाना और लपेटते जाना, हर चीज़ को आप बढ़िया तरीके से सेटलमेंट कर लेना। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें तो आगे में हम लोग इंपॉर्टेंट लगाते हैं आपके, जैसे ये उदाहरण नंबर 22 एक नंबर का आ सकता है, स्वयं तक सभी एक एक फलनों की संख्या आपको बतानी है, तो फैक्टोरियल एन आपको याद रखना होता है, एन फैक्टोरियल क्या रखना होता है, एन फैक्टोरियल। तो 3 है तो यहाँ पर इन्होंने 3 फैक्टोरियल कर दिया, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब सबको पता होना चाहिए, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1 माने तो 6। बहुत शानदार क्वेश्चन है साहब, आपको ध्यान रखना है इसको। ठीक है, उत्तर भी आपको फलनों एक एक फलनों की संख्या अगर पूछे तो फैक्टोरियल एन आपको याद रखना। ठीक है, और आगे हम लोग अगर इसमें बढ़ें तो आगे तो ज़्यादा कोई खास बातें नहीं हैं जो होनी चाहिए। जैसे ये आचादक फलनों की संख्या आपसे पूछी गई थी, इनके फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वहाँ एक एक फलनों की संख्या थी, यहाँ आचादक फलनों की संख्या, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, तो ये जो आपके हैं पहले चैप्टर के, मैंने आपको शानदार तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, आप एक एक चीज़ को कवर अप करते जाएंगे तो कोई समस्या आपको आएगी नहीं किसी प्रकार की। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चंस जो बताया, इन क्वेश्चंस को तो आपको इतना बेहतरीन तरीके से करना है, 100% आपको करना है। कितने परसेंट करना है इनको, 100%। फिर ये मत कहना एग्जाम देने जाओ कि सर ने बताया था ये क्वेश्चंस आ गए, इस बात को ध्यान रखना। मैं गारंटी लेता हूँ 90 से 95% क्वेश्चंस मैं आपके यहाँ से फंसा दूंगा, मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट बताया। ठीक है, बढ़िया तरीके से पेपर का एनालिसिस किया, पेपर को देखा, पुराने पेपर में कैसे पूछे गए, अब कैसे पूछ सकता है, उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट लगाएं, चिंता मत करिए आप लोग। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप लोग इन चीज़ों को कवर अप करेंगे। जो भी बातें आपको बताई गई है शानदार तरीके से आपको हर चीज़ को क्या करना है, कवर अप करना है। सब हर चीज़ को क्या करना है, कवर अप करना है, और एक एक चीज़ को क्या करना है, बढ़िया तरीके से कवर अप करते जाना। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। कल आपको लगाऊंगा दूसरे चैप्टर के प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के इंपॉर्टेंट सवाल। तब तक आप इन क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से मिलाएंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। थैंक यू।